राखा जो जिस करिए सो उस फल चाखा। अपना कर्म जो अगले जन्म में होता है हम इस जन्म में पाते हैं। अब इस जन्म में हम जो कर्म करें अगले जन्म में पाएंगे। ये हमारा कर्म है। हमको दुख मिला है वो बाबा नहीं दिए, हमारा कर्म है। हमने कुछ बिगाड़ा है इसलिए हमारा बिगड़ रहा है। पहले अपने अंदर कमी ढूंढिए, दूसरों के अंदर कमी दिखेगी नहीं आपको। तो बाबा बोले ठीक है आप व्यवस्था करिए। स्नान करने गए, नागिन चरणों में लिपट गई, चरणों में लिपट के लगी रोने। इस बात को दो तरह से लिया जाता है। एक तो भक्ति, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी आ जाए तो उनकी इजाजत ना लेनी पड़े। नागिन चरणों में लिपट गई, लेकिन पीछे गौरा मैया आंखें बंद की तो देख रही है कि मेरे प्रभु को एक सांप पकड़ लिया। भाई माया तो माया होती है। और कभी भी इस कथा से एक चीज और संदेशा पहुंचाना है, अगर पति घर में नहीं है तो उनके दोस्त घर पे नहीं आ सकते। अगर आपकी सहेली, पति खाली घर पे है तो आपकी सहेली हो चाहे कोई भी हो, बिना फोन किए किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। और जो ऐसा करता है अगले 7 जन्म तक वो सुहागन नहीं रहता किसी का भी। कभी कोई किसी का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, अब तो नया निकल गई बात, किसी का सुहाग उजाड़ेंगे तो किसी का सुहाग उजड़ेगा। और हाय नहीं लेनी चाहिए कभी भी। नागिन बोली मेरे, गौरा मैया बोली मेरे रहते मेरे पति को स्पष्ट कर रही है, इसको तो मैं मार दूंगी क्योंकि है तो औरत। उस समय वो नारी का रूप पकड़ी है। और कभी भी कोई नारी सब कुछ बर्दाश्त करेगी, गरीबी झेल लेगी, सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में इंसान सब बर्दाश्त कर ली, सौतन नहीं बर्दाश्त होगी। या तो मरेगी या तो मारेगी या तो मायके चली जाएगी। तो बाबा नहा के निकले, बोले कि अच्छा ठीक है जाओ मेरे कमंडल में बैठ जाओ, मैं नहा के निकल के सोचूंगा कि तुमको स्थान कहाँ देना है। बोले ठीक है। बाबा कमंडल लेके द्वार पे से रख के चले गए अंदर। अब गौरा मैया को गुस्सा आ गया। गौरा मैया बोली ये नागिन मेरे पति को पैर भी पकड़ी और लोटे में भी बैठी है बाबा के। और जब घर की औरतें नाराज होती है तो दो ही चीज करती हैं, या तो घर की सफाई करती हैं या तो प्यारे प्यारे बच्चों की धुलाई करती हैं। यही होला ना दीदी, पति के तो मार सकती ना सास ससुर के बोलिए ना ले आओ भाई, ना सफाई तो भला धुलाई चालू हो जाए। अब गौरा मैया उठाई बड़ा वाला झाड़ू और इतनी तेज झाड़ू मारने लगी कि नागिन लोटे से गिर के लगी इधर उधर जाने और नागिन के 4 टुकड़ी हो गए। उसी झाड़ू से मैया रानी ने 1 2 3 4 टुकड़ी कर दिया। क्यों किया? मेरे पति को मुझसे बिना पूछे स्पष्ट कैसे किया। अब ये बात बाबा भोलेनाथ को तो भाई हजम नहीं हुई। उन्होंने ध्यान लगाया, बोले अरे मेरे भक्त को तुम कौन होती हो मारने वाली? बोली मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले पत्नी हो तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, काल का काल महाकाल, मैं ऐसा हूँ कि मेरे शरण में अगर आए हुए भक्त को कोई नजर उठा के देखे तो मैं आंखें फोड़ दूं। और तुमने मृत्यु दंड दे दिया। ये क्या किया? मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप मेरे भक्त को जिंदा नहीं करेंगे। बोले मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा करें? बोले गौरा याद करो जब गणेश भगवान को हमने मारा था, आपने जो तांडव मचाया था याद है? बोले हाँ याद है। बोले तब तो सबकी सहायता तुमने ले ली, देवी देवता इकट्ठा कर लिए, मुझे हाथी को मार के सूंड लगाना पड़ा। गणपति बप्पा मोरिया, हाथी का सूंड लगाना पड़ा। तुमको मजबूरी में मुझे गणेश भगवान को जिंदा करना पड़ा और तुमने मेरे भक्त को मारा। अब तुम्हारी बारी है। ध्यान में लग गए। मैया रानी रोने लगी। सारे देवी को, सारी देवियां जितनी, देखिए बहनें अगर कष्ट में होती है, अगर कोई भी घर पे अगर कष्ट में होता है तो पहला फोन बहन को जाता है, दूसरा फोन माँ को जाता है। अगर बहन फोन नहीं उठाई तब माई के लगे फोन जाता है, पहले बहन के लगे फोन जाए, ए भाई आज ऐसे हो गए। तो बहनों में भी बहुत ताकत होती है। मैं तो कहती हूँ रक्षाबंधन भाई नहीं बहनों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो दिल की बातें ना एक बहन ही समझ सकती है। माँ भी बन जाती है जरूरत पड़ने पे बड़ी बहन, माँ मर जाती है तो पाल पोस देती है बड़ी बहन। तो सारी देवियां आई और बोली कि क्या हुआ? गौरा मैया रो रही हैं। बोली मैंने इस नागिन को मार दिया
और बोले बाबा हमसे नाराज है। बोले अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया। बोले अब क्या करूं बहने, आप लोग बताओ। बोले कोई बात नहीं, हम लोग आदि शक्ति है, अगर थोड़ा थोड़ा शक्ति देंगे तो एक बच्चा तो हम पैदा कर ही सकते हैं। धरती माता और जो जन्म देने वाली माता होती है, इनका कर्जा इस संसार में ना कोई मिटाया है ना कोई पूरा कर पाया है। ये कहिए कि माँ का हम इतने फ्लैट दे दिली, 1 करोड़ रुपया दे दिली तो आप कर्जा पड़ना, माँ का कर्जा कोई इस दुनिया में कोई नहीं चुका पाया है। दुनिया का कर्जा भर लेंगे, माँ का कर्जा कभी नहीं, क्योंकि माँ ने अपना खून दिया है, अपना पसीना निकाला है, दूध पिलाया है, तो माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। सारी देवियों ने थोड़ी थोड़ी शक्ति लगा के नागिन को जिंदा कर दिया, नागिन को जिंदा कर दिया, लेकिन जो टुकड़े हुए थे उसको तो परवाह करना है। जो इंसान आया है वो जाएगा। उसको सुपड़ी में ली और घर के पीछे फेंक दिया, 4-5 टुकड़ी चारों दिशाओं में फेंक दिया। अब एक टुकड़ी जो है कान और मुंडी, ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र जो कान है वो नागिन का कान है, और जो बेलपत्र बीच का होता है वो नागिन का मुंडी है, और जो यहाँ से गर्दन से लेके पीठ पे जो उनका रोआ होता है वो धतूर बन गया है, और जो पूंछ है वो भांग बन गया है। ऐसे ऐसे करके उनका रूप मिला। भोले बाबा ने उसको मरे हुए इंसान को भी अपना प्रसाद बनाया, और गौरा मैया को बोला कि ये प्रसाद मैं पूरा जीवन खाऊंगा और समर्पण अपने पास रखूंगा। जिसको आपने मारा है उसको जिंदा करो। अब उस धतूरा जब गौरा मैया को बोले जाओ बेलपत्र तोड़ के लाओ, तुम्हारी यही सजा है। गौरा मैया डलिया लेके जाती है और बेलपत्र तोड़ती है, तो बेलपत्र से आवाज आती है, अरे तू तरहबू अगल बगल में, हम तरहबे माथन पे। बेलपत्र कहता है कि माँ तू तरहबू अगल बगल, अरे हम तरहबे माथन पे, काहे के मरलू हो। एक बार पूछ ली होती मेरी गलती, काहे के मरलू हो गौरा सपवा के चलवा, काहे के मरलू हो गौरा सपवा के चलवा। अरे तू तरहबू अगल बगल में, हम तरहबे माधवा, अरे हम तरहबे माधव में, काहे के मरलू हो गौरा सपवा के चलवा, काहे के मरलू हो गौरा सपवा के चलवा। बेलपत्र में से अब आप कोई पतई फूल तोड़ने जाएंगे, उसमें से आवाज आएगी तो आप डर जाएंगे। गौरा मैया डर गई, बोली अरे ये कवन पेड़ है, में से गाना आवता। फिर चली आई, बोली बाबा आज पतई होता ही ना मिले, आज इससे पूजा करा। बोले अच्छा धतूरा ला के दे दो। धतूरा तोड़ने गई तो उसमें से भी आवाज आ रही है, तू तरहबू अगल बगल में, हम तरहबे गले में, हम तरहबे गले में, काहे के मरलू हो मैया सपवा के चलवा, काहे के मरलू हो मैया सपवा के चलवा, काहे के मरलू हो मैया सपवा के चलवा। अब सभी प्रसाद में से निकलने लगा। गौरा मैया ने सांप को जिंदा किया, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देके सब सांप को जिंदा कर दिया। और जब जिंदा हो गई तो माता रानी ने कहा कि अब तुमको हमने जन्म दे दिया तो तुम हमारी पुत्री हो गई। और आप लोग जानते हैं हम लोगों को वरदान मिला है, एक बेटी और एक बेटा ही ऐसा होता है जो बाप के कंधे पे रहता है। गौरा मैया ने बोला कि अब तुम हमारे जन्म हो गई, हमारे आशीर्वाद हो, तो तुम हमारी बेटी हो, और साल के 365 दिन मैं रहूं या ना रहूं, तुम बाबा के गले में लटक के रहना और उनकी रक्षा करना। एक बेटी अपने भाई की, अपने बाप की हमेशा रक्षा करती है जब तक वो जीती है। अपने बारे में नहीं बोलती। जब मायके रहेगी हमारे भैया बनल रहे, हमारे बाबू बनल रहे, हमारा भतीजा खेलत रहे, ससुराल जाएंगी तो मेरा पति बना रहे। कभी अपने लिए आप लोग कभी कोई व्रत किए हैं? बताइए मुझे, कोई ऐसा व्रत है आप लोगों के पास जो खुद के लिए हो? तीज हो पति के लिए, जितिया बेटवा के लिए,
गणेश चतुर्थी बेटी के बेटा बेटी के लिए, अपने लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप लोग इतना धन्य है, भारत की जो नारियां, हम लोग इतने धन्य है कि हम लोग लोगों को करते हैं। पति लोग होते हैं, कोई कोई बाहर से आते बोलते तुम घर में क्या कर रही थी? बहुत गलत सवाल है। एक दिन घर में रह के देखिए, एक दिन बच्चा संभाल कर देखिए, एक दिन पूरा काम करके देखिए। लेकिन नहीं, वो भी स्ट्रगल करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों की धक्का मुक्की सुनते हैं, डांट सुनते हैं, चोरी चमारी करते हैं, तब जाके 2 पैसा आता है। बाप का भी कर्जा कम नहीं होता। गौरा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया, गले में लटक गई, तब से मैया का आशीर्वाद बन गया। बाबा भोलेनाथ को प्रिय है, इसीलिए नाग पंचमी को दूध जरूरी होता है पिलाना, इसीलिए हर समय उनकी पूजा होती है, क्योंकि उनके परम प्रिय भक्त उनके ऊपर प्राण त्याग दिए। और बाबा के लिए अगर कोई मर मिटता है तो बाबा कहते हैं कि जेकर नाथ बोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, नाथ बोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, 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 जेकर नाथ बोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ बोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ बिना नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ बिना नाथ हुआ नाथ कैसे होई। अब बाबा ने आशीर्वाद दिया, भांग धतूरा बेलपत्र, इसीलिए बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनका परम भक्त तपस्वी उनके प्राण त्याग दिए उनके लिए। और बाबा को नाग इसीलिए प्रिय है कि वो मैया रानी का बच्चा है, बेटी है, और बेटियां कंधे पे बैठती है, बेटा कंधे पे बैठता है हमेशा। बोलिए नागेश्वर धाम की। जैसे बाबा ने उस नागिन का उद्धार किया, बाबा यहाँ पे आए सभी भक्तों को अपने शरण में लेके सबका बेड़ा पार करना, हम सभी की रक्षा करना। बोलिए शिव गुरु महाराज की।